राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण किया था और उसको शुरू किया था। आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आइए आज आगे की कथा का श्रवण करते हैं और इसका शीर्षक है प्रेम के वशीभूत हो श्री कृष्ण का विदुर जी के घर आगमन। जय हो। ये बहुत ही सुंदर चरित्र है, बहुत प्यारा चरित्र है, प्रेम से भरा हुआ ये प्रसंग है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे भागवतम और भी मधुर कथाएं आपको सुनाती जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा इन्हें श्रवण करते हुए अपने भी घर में, अपने भी जीवन में इस मधुर भागवत की कथा को दौड़ाइए, क्योंकि दौड़ाने से ही आपके अंदर बार बार सुनने की लालसा आएगी। क्योंकि अगर आप इसे चलने को कहेंगे तो चलने में तो फिर आप थोड़ा सा चल के ही भूल जाएंगे। इसलिए इस कथा को ऐसे दौड़ाइए, बार बार सुनिए, बार बार श्रवण कीजिए, बार बार मनन भी कीजिए। जितना हो सके मनन भी कीजिए। थोड़ा श्रवण थोड़ा मनन, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा हो सके तो दौड़ाइए इसको। जितना ज़्यादा दौड़ाएंगे उतना ज़्यादा ही ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी और आप मनन करना शुरू कर देंगे। जय श्री राधे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। जय हो। बिन बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि उनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा जी का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी ने झोंपड़ी का द्वार खटखटाया, जय हो, और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ, जय हो। और कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएं। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारिकानाथ आए हैं, द्वारिकानाथ आए हैं, ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर और सुलभा जी आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरभासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भगवान भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। क्या भगवान को भूख लग सकती है? वैसे तो उन्हें भूख ही नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते क्या मैं वहाँ खा सकता हूँ? मैं भी वहाँ पर नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते हैं, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। देखिए, आपके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे, युगल सरकार होंगे और आप उन्हें भोग लगाकर खिलाते होंगे। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, क्या विग्रह कोई खाना खाती है? क्या विग्रह कभी खाना खा सकती है? देखिए, वो विग्रह लोगों के लिए वो विग्रह हो सकती है,
लेकिन जो कृष्ण भावना में है, जो प्रेम भावना में है, उसके लिए वो बिगड़े नहीं हैं। उसके लिए वो उनके ठाकुर जी हैं, वो उनके सखा हैं, वो उनके मम्मी पापा हैं। सब ने अपने अपने रिश्ते अपने अनुसार बना रखे हैं और उन्हीं रिश्तों के, उन्हीं भावों के अनुसार हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने वो रिश्ते हमारे स्वीकार किए हैं, इसलिए तो वो हमारे घर में विराजे हैं। वरना क्या मजाल कि हम ठाकुर जी को हाथ भी लगा सकें। वो विग्रह सिर्फ और सिर्फ दुकान तक होता है। जिस दिन वो हमारे घर आ जाते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर ही बन जाते हैं। पर वो हैं तो ठाकुर जी, और प्रेम के कारण उन्हें भूख भी लगती है। तो आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा कि उनको भूख लगती है। वो कैसे महसूस होता है? क्योंकि हमें भूख लगने लग जाती है। कभी पानी मांगते हैं हम, कभी कुछ मांगते हैं। ऐसा ऐसा हमारे अंदर से भाव आता है क्योंकि हम उनके साथ प्रेम में हैं और हमें फटाफट से यही लगता है कि ठाकुर जी को प्यास लगी है, ठाकुर जी को भूख लगी है, इसलिए हमें भी हो रहा है। यही प्रेम का रिश्ता है। यही हम कोई चीज़ खाते हैं तो सोचते हैं कि पहले अपने भाई को दें, यानी ठाकुर जी को दें, उसके बाद ही हम पाएँ। हम अपनी युगल सरकार को दें। युगल सरकार हम उनके सखी स्वरूप हैं, तो हम सखी के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आएगी तो हमारे ठाकुर ठाकुराइन पाएंगे, फिर सखियाँ खाएंगी। ये भी प्रेम का एक भाव है। बहुत भाव हैं प्रेम के, जितने देखेंगे उतने ही कम लगेंगे। इन प्रेम के भावों को कभी भी आप अपने मन से नहीं जाने दीजिएगा। ईश्वर तृप्त हैं, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक ही हैं। निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जो जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे, केवल भाजी ही खाते थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारिकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूड़ी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी उन्होंने खा ली। जय हो, हमारे कृष्ण भगवान की जय हो। और आज भी लोग यही गाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राज सुयग युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। सुर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है, यानी प्रेम का बंधन भगवान के साथ सबसे ऊंचा है। प्रेम में भगवान सब कुछ कर जाते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। साग विदुर जी के घर पर भाजी खाई, झूठे फल जो हैं, बेर जो हैं, वो शबरी जी के खाए। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी के यहाँ पर झूठे उठाई, अर्जुन का रथ हाँका, गोपिन की नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नहीं, बस कि ऐसे हम लायक ही नहीं हैं कि उनकी कितनी भी बड़ाई करें। कहाँ भगवान, कहाँ हम। सोचिए, आप एक घड़ी विचार कीजिए, भगवान ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करते भगवान? क्योंकि वो भी यही विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेम के कारण मैं झुक जाता हूँ, मैं आपका बेटा बन जाता हूँ, मैं आपका सखा बन जाता हूँ, मैं आपके मम्मी पापा बन जाता हूँ। बस समझने की बात है, समझ जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। जय हो। आइए आगे की कथा सुनते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है, कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय वह निर्व्यसनी होता है, उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है ना अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसे ही उसका जीवन बनने और बिगड़ने लगता है। आम वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, और विरक्त का संग होगा तो विरक्त हो जाएगा। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मिले। जय हो, जय हो। अपने बच्चों को आप आज से ही शिक्षा देंगे तो वो बड़े होकर अच्छे कर्म करेंगे, वैष्णव जनों का संग करेंगे। और इसी श्रृंखला में हमने भी बाल गुरुकुल की सेवा को शुरू किया हुआ है। अब भी अपने 5 से 10 साल के बच्चे या 11 से 15 साल के बच्चे को आप हमारे बाल गुरुकुल में एडमिशन दिला सकते हैं, और उसमें उनको सुनने को मिलेगा भगवान कृष्ण की कथाएं, कैसे अपना सनातन संस्कृति के बारे में, कैसे अपने जीवन को अच्छी राह पर चलाना है, कैसे वैष्णव जनों का संग करना है, बुरे बच्चों का या बड़े लोगों का भी संग नहीं करना है, बुरी आदतों का भी विचार नहीं करना है। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही शिष्टाचार और शिक्षा देना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, अपना नंबर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि बच्चा छोटेपन से जो सीख जाता है, बड़े होते होते उसके माइंड में वो बातें फिट हो जाती हैं। बच्चों की बुद्धि मन छोटी होती है और जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन बड़े होने पर दिमाग बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, कुविचार जल्दी आते हैं। इसलिए बच्चों बचपन से ही उनमें सुविचार डालेंगे तो कुविचार आएंगे तो सही, लेकिन सुविचार इतने ज़्यादा होंगे कि कुविचार खुद ही भाग जाएंगे। जय हो। प्रातःकाल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का नाम भी मालूम नहीं है। नित्य गोत्रोच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। राम भी रोज
वशिष्ठ जी का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराज जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग किया था। गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे, भाजी खाकर ही संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण ही नहीं किया। पापी के घर कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का संग सत्संग जरूर करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही होता है, किंतु कुसंग में ना रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग। इन तीनों का संग मत कीजिए। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग नहीं करना चाहते थे। जीव जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता है, तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती है। सर्वस्व का त्याग करके विदुर जी और सुलभा जी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है। 1 वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहता है। अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दें। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो। आजकल ऐसा कोई नहीं करता। हालांकि आजकल के लोग तो ये चाहते हैं कि 12 के भी 13 मास हो जाएं और 13वें मास में भी मैं दुगना कमा लूं। हाँ, आजकल की भावना सिर्फ पैसा कमाने या अपना नाम बनाने की ही रह गई है। प्रभु भजन की ओर झुक पाना और अपने आप को झुका पाना बहुत कठिन है। यह सिर्फ नाम जप से हो सकता है, प्रभु की कृपा से हो सकता है। राधा राधा नाम जप करते रहिए और प्रभु को बोलिए कि मुझसे अपनी सेवा लेते रहें, सेवा में लगाए रखें, सेवा से दूर नहीं करें। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता ही नहीं, ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे, भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की थी। तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं। वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी का प्रेम ऐसा ही सच्चा था। उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे, तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन भी मांगेंगे। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है, उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। जगत के साथ ना तो तिरस्कार करो, ना उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र हैं केवल ईश्वर। उन्हीं से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। जय हो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना और भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिन बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर तक का पानी नहीं पिया। 100 कौरवों का नाश हो गया।
सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने अपने राज्य का हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई वे विदुर नीति कहलाती हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती हैं वह आंख होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र ही है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, पर आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति कर देता है और सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो यह मेरा पुत्र ही नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप हैं और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की। चोर कौन है जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों की भली भांति सत्कार नहीं करता वह चोर ही है। जो अपने लिए पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह भी चोर है। मुनाफा खोर भी चोर हैं। सोचो कि इनमें से तुम किस प्रकार के चोर हो, यदि नहीं तो आप क्या हो। धृतराष्ट्र, दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत ने 2 अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मुंह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, धृतराष्ट्र ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि दुर्योधन आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। यानी जब आपके सिर पर पाप चढ़ता है तो आपको पता ही नहीं चलता आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही आप भक्ति करेंगे तो आपका कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप पर अहेतु की कृपा करेंगे। अपने बच्चों को भी भक्ति में आज से ही जोड़िए। उन्हें संतों के जीवन की, उनके चमत्कारों की कथाएं सुनाइए। हमारे राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी लाल के चमत्कारों की कथा सुनाइए, ताकि भगवान के प्रति उनका मोह बढ़े। बच्चे जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका मोह उसी तरफ होता है और जानने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही चरित्र और भगवान की बातें आप अपने बच्चों को सुनाएं और उन्हें पाप करने से दूर रखें। जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और सुनेंगे। बहुत बहुत प्यारा जो टॉपिक है वो कल है कि दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था, और ये हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और भागवत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय श्री राधे।